से समझना है, अगर समझना है तो, अगर ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल फूल जैसा आसान। देखो फूल जैसे ही आसान लगेगा। देखिए हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आप चेक कर लेना बुक में। देखना मैं क्या बताता हूँ इसमें। अभी से ही आंखें खोल लो ताकि दोबारा रिपीट ना करना पड़े। पहली बारी से ही ज्यादा ढंग से समझ लेना। एक मिनट। हाँ देखिए, सबसे पहले याद कीजिए, ये रूल्स लिखने विखने नहीं है, याद करने 11th में आए थे। मान लो मेरे को SO2 की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। मान लो कि मेरे को SO2 की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, तो इसके लिए एक सेंट्रल एटम जो अकेला है, सल्फर सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग ऐसे लगा लीजिए। एक बारी में समझोगे बड़ा ही आसान लगेगा। मान लो मेरे को SO2 की स्ट्रक्चर बनानी है, तो सल्फर हो गया सेंट्रल एटम, जो अकेला है एटम, जो सिंगल है वो सेंट्रल हो गया। सेंट्रल मतलब जिससे बीच में लिखना है। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। आपने सुना ध्यान से, वैलेंस। सल्फर ग्रुप 16 में आता है, तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 में आती है, लास्ट शेल में 6 है। लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 12 और 6 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पे 18 है। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब सबसे पहला नियम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रखिए। सेंट्रल सराउंडिंग 2 2। अब दोबारा देखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, इनके बीच मत रख देना, सराउंडिंग के, सेंट्रल सराउंडिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 2 2। 18 में से आपने 4 खर्च कर दिए। जो बच जाए यानी 14 बचे, उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। दोबारा सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच जो बच जाए, सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। यानी सराउंडिंग पे अभी 2 ही है, शेयरिंग में है वो भी 2। 6 और लगा दो, 8 हो गए। 6 इस पर, 8 हो गए। अब जो बच जाए वो सेंट्रल पर लगाने। रूल सिर्फ इतना है, सबसे पहले सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, फिर सराउंडिंग पर, फिर सेंट्रल पर। सबसे पहले सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, फिर सराउंडिंग पे, फिर सेंट्रल पर। तो फिर से करके देखना, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 18 में से 2 यहाँ 2 यहाँ, 14 बचे। सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रख दिए। सराउंडिंग पे जाइए, उसका ऑक्टेट पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। जो बच जाए वो सेंट्रल पर लगाने। 2 बचे, 2 2 4 6 8, ओ 6 6 12, 4 16, 2 बचे, 18। अब लास्ट में एक स्टेप करना है, सेंट्रल का ऑक्टेट चेक करना है। यानी सल्फर पर 8 हुए या नहीं ये चेक करना है। कितने हुए? 2 4 6, 2 4 6,
2 4 6, तो फिर सराउंडिंग का लोन पेयर लेकर, किसी भी सराउंडिंग का, 2 सराउंडिंग है, किसी का भी लोन पेयर लेकर बॉन्ड पेयर बना दीजिए। अब 8 हो गए। ऐसे करना है। दोबारा देख लीजिए लास्ट बार, और फिर मुझे बताना कि ये रूल याद हुए कि नहीं है, 11th में आते थे। सबसे पहले सेंट्रल एटम जो अकेला है एस, 2 सराउंडिंग, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 18 टोटल नहीं है, 18 सिर्फ लास्ट शेल वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, जो बच जाए उन्हें सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। अब जो बच जाए उन्हें सेंट्रल पर लगाना है। सेंट्रल का ऑक्टेट चेक करना है, ये लास्ट वाली लाइन भूल मत जाना, सेंट्रल का ऑक्टेट चेक करना है। अगर सेंट्रल पर 8 ना हो, 2 4 6 ही है, तो लोन पेयर लेके बॉन्ड पेयर में बदल देना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक लास्ट बार बता रहा हूं, अगर आप अब भी याद नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास फिर कोई शब्द नहीं है, बस याद रखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, जो बच जाए उन्हें सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। 18 थे, गिनती करते रहना, 6 6 12 4 16, 2 बचे, सेंट्रल पर लगा देने हैं। सेंट्रल का ऑक्टेट चेक करना है, पूरा नहीं है, सेंट्रल पर 2 4 6 ही है, तो लोन पेयर लेकर बॉन्ड पेयर में बदल दो। अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। SO डबल O, डबल O वाले पे 4 बचे हैं, सिंगल वाले पे 6, सल्फर पर 2। अभी देखते जाइए, ध्यान से देखना। हाँ जी, फॉर्मल चार्ज निकालना है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, यानी वो 6 लेकर आया था। अगर आप सल्फर से ये कहेंगे कि भाई बता तेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो कहेगा 2 4 6 8, सारे गिना देगा। लेकिन अगर मैं सल्फर से कहूं कि भाई अपने अपने बता, सिर्फ अपने अपने, भाई मैंने किसी से बाइक शेयर कर रखी है, उसने मेरे को एक्टिवा दे रखी है, हम एक्टिवा और बाइक एक ही जगह खड़ी करते हैं। मेरे से कोई कहता है कि तेरे पास कौन कौन सी गाड़ी है, तो मैं कहूंगा एक्टिवा बाइक दोनों, एक्टिवा और बाइक दोनों है। लेकिन वो मुझसे कहे अपनी अपनी बता, तो एक ही बताऊंगा। तो अपने अपने बताने की बारी आए तो 1 2 ये इसके अपने हैं, इन 4 में से 2 ही हैं इसके अपने, इन 2 में से एक ही अपना है। तो अपने अपने बताने हो तो 6 लेकर आया था ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। 1 2 3 4 5, अब 5 बचे, एक का नुकसान हो गया। प्लस ऑक्सीजन अपने अपने बताने हैं, 6 तो ये है, 6 लेकर आई थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, 6 लेकर आई थी, 2 4 6 और एक फालतू आ गया। इनमें से एक की ना अपने अपने, वैसे तो ये दोनों ही इसके हैं शेयरिंग में, लेकिन अपने अपने गिनाने हो तो 2 4 6 और एक 7, एक का फायदा हो गया। जब सेंट्रल पर प्लस आ जाए और सराउंडिंग पर माइनस, तो सोचना, ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ही लेकर आई थी, क्योंकि 6 ही तो होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो वो 6 तो मुझे यहीं दिख रहे हैं, यानी इसने यहां पर कुछ भी शेयर नहीं किया। 2 4 6, 6 ही लेकर आई थी, 2 4 6, 6 तो बचे हुए हैं, 6 तो यहाँ बैठे हैं, यानी उसने इसमें कुछ भी शेयर नहीं किया। इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के ही हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे पहचानना पड़ सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान ये है, सेंट्रल पर प्लस आ जाए, सराउंडिंग पर माइनस। अब बताइए, ये आया समझ?
अरे यार इतने स्लो मोशन में बता रहा हूँ फिर भी क्या लोगे तुम। ये बच्चे बार बार क्यों ऐड हो रहे हैं। हम्म। भाई मान लो ये SO2 है। ये जी मैंने 11th में भी पढ़ाया था अच्छी तरह, अच्छी प्रैक्टिस कराई थी इसकी। तो फिलहाल तो ये हमारा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कर रहे हैं। 6 दूनी 12 और 6 18 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने गए हैं। इनमें से एक सेंट्रल है जो अकेला हो और बाकी दो सराउंडिंग। 18 में से दो सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच दो दो। जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। 6 6 12 4 16 दो अभी भी बच रहे हैं, वो सेंट्रल पर लगा देने। जो बच जाए वो सेंट्रल पर, पहले सेंट्रल सराउंडिंग के बीच जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। अब सेंट्रल का ऑक्टेट चेक करना है। अगर पूरा नहीं है, जैसे कि 6 ही बैठ रहे हैं, तो लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर में बदल देना है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक करना है। एक बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग है मेरी, वो है अपने अपने गिराने हैं। तो अगर आपके अंदर ये जनरल सा सेंस नहीं है कि अपने अपने का क्या मतलब होता है, तो आपको छोटी मोटी चीजों में भी बहुत टाइम लगेगा। पहली बात तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आया था। हर एटम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लेकर आता है। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, 6 लेकर आया था। अगर आप सल्फर से पूछेंगे कि इस पे टोटल कितने हैं, तो वो कहेगा 2 4 6 2 8। लेकिन कहेंगे सिर्फ अपने अपने बता, तो अपने अपने का मतलब है कि शेयरिंग वाले में आधे ही बताने। तो यानी दो तो ये अपने बताएगा ही, एक दो, इस बॉन्ड में एक बताएगा, तो 2 और 1 3। इस बॉन्ड में एक ही बताएगा, 4। इसमें भी एक ही बताएगा, 5। एक का नुकसान हो गया। यानी कि लाया था 6, लेकिन अभी हम गिन रहे हैं इसके अपने अपने, तो 5 ही बैठ रहे हैं। ऑक्सीजन भी 6 लाई थी। अब अगर इससे अपने अपने गिराने के लिए कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1, वैसे ये दोनों हैं इसके, लेकिन अपने अपने का मतलब ये है कि शेयरिंग में सल्फर वाला नहीं गिनाना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक का फायदा हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब सेंट्रल पर प्लस हो, सराउंडिंग पर माइनस आ जाए, फॉर्मल चार्ज है, सेंट्रल पर प्लस सराउंडिंग पर माइनस आ जाए, तो ये समझ जाइए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे? जब ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आई थी, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं, और 6 तो मुझे यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। तो फिर शेयर क्या किया है इसने? 6 लाई थी, 6 के 6 तो मुझे यही दिख रहे हैं। तो शेयर क्या किया है? इसका मतलब इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, और इसकी पहचान ही ये है कि सेंटर पर प्लस है और सराउंडिंग पर माइनस। अब मुझे ऐसा मैसेज मत लिख देना कि सेंट्रल पर प्लस है और सराउंडिंग पर जब भी माइनस आए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैंने ये भी समझाया है कि कैसे है। 6 लेकर आई थी,
6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 ही लेकर आएगी, 7 कहाँ से ले आएगी? 7 तो यहाँ बैठ रहे हैं इसके, क्योंकि हम गलत गिन रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं। 6 लेकर आई थी और 2 4 6 बचे हुए हैं, तो यानी कि जो इसके अंदर आप एक गिन रहे हैं वो इसका नहीं है, इसने कुछ भी शेयर नहीं किया। पहचान ये सेंटर पर प्लस और सराउंडिंग पर माइनस आ जाए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, और ये कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ बार बार। अब आया समझ में? बताइए। ठीक है, गुड। जिसके नहीं आया वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बस इस पे इतना टाइम इनफ है, अब हम उसके पीछे नहीं बढ़ सकते। अब सुनिए, इस तरीके से हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनानी है। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो एग्जाम्पल है। अब देखिए कैसे बनानी है, ध्यान देना। अब ये सबसे इजी तरीका रहेगा इसे समझाने का, समझने का। अब आप इसमें कुछ भी कमियां निकालिए, अपने मन में कुछ भी बातें बनाइए, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता करने का। अब आप 11 से चीजें इकट्ठी करके चले आ रहे हैं, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि आपका टॉपर्स की लिस्ट में तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि आपके पास समस्याएं इतनी हैं। ऑक्साइड नाइट्रोजन के कौन कौन से बनाने हैं पहले देख लो। NO, N2O, NO2, ये याद करना बड़ा आसान है। पहले NO लिखो, एक बार 2 यहाँ लगा दो, एक बार 2 यहाँ लगा दो। उसके बाद N2O3, ये 23 आ रहा है, अब 24 आ जाएगा, अब ये 25 आ गया। इतने ऑक्साइड्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, याद की जाती हैं। आप उनमें कमियां नहीं निकालेंगे कि ये ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों बनानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पता कर लीजिएगा, ये सब मेरे को जो बताना है मैं आपको वो बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ठीक है जी। अगर आप उसमें ये कहेंगे कि ये चीज यहाँ कैसे लगाई है, ये यहाँ क्यों लगाई है, तो ये आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। इन सभी में एक चीज आसान है, नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम है। सुनते रहना, सारी बातें बोलूंगा मैं। नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम है। जैसे N2O, तो कैसे लगाना है इसे? 2N 1O, ये सेंट्रल है, ये 2 सराउंडिंग है। हर शब्द पे ध्यान देना, ये सेंट्रल है, ये 2 सराउंडिंग है। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 10 हो गए, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, सबसे पहले सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 1 2 3 4, जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी सराउंडिंग है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 4 16, टोटल इलेक्ट्रॉन लग चुके हैं। हम पर कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचता तो हम सेंट्रल के ऊपर लगा देते, मगर नहीं बचा तो हम नहीं लगाएंगे। अब लास्ट में इसका ऑक्टेट चेक करना है। इस पे 4 ही हुए हैं टोटल मिलाकर, तो यहां लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बना दो। अब 6 हुए हैं, तो ये भी लोन पेयर लेकर बॉन्ड पेयर बना दो। अब हो गए 8। N डबल N डबल N। अब आपको वो सब पूछ सकता है पेपर में, नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने हैं, ये ऑक्सीजन है।
अब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना है, देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है कि नहीं। सबसे पहले सेंट्रल पर चार्ज चेक कीजिए, 5 लेकर आया था क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 है। अब बताइए इसके अपने अपने कितने हैं, टोटल नहीं गिनाने हैं, इसके कितने हैं बताइए, एक बार बताइए, गलत मत बताना। ये 12th क्लास में पेपर से पहले गलत था, ये साइन इन सही है। ये 12th क्लास में पेपर से पहले ये तुक्के मत मारो। हाँ ईशा सही है, विवेक सही है। हाँ जी 4 है। इस बॉन्ड में एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, 4, तो एक का नुकसान हो गया, इससे प्लस आएगा। सेंट्रल पर प्लस आते ही समझ जाना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ही। चेक करते हैं सराउंडिंग पे चार्ज। नाइट्रोजन 5 लेकर आएगा। एक बार बता दीजिए इस पर तुम्हें अपने अपने कितने दिख रहे हैं। जी सही है, ईशा विवेक सही है, शायमीन अलीमा सब सही है, अलीजा तनिष्का सब सही है जी। 6 है। हाँ नितिन, 1 2 3 4, इसमें से एक 5, इसमें से एक 6, तो एक का फायदा कैसे हो रहा है, तो देखिए यहीं से शक हो जाता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मगर कौन सा। अब सुनना मेरी बात, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। 4 तो यहीं बचे हुए हैं, यानी एक ही शेयर किया है, और यहां तो दिख रहा है कि 2 शेयर किए हैं। इसका मतलब एक बॉन्ड में तो इसने शेयर किया है, दूसरे बॉन्ड में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। चलिए ये सबसे आसान तरीका है, ध्यान रखना। अगर आपको ये भी नहीं आया तो भूल जाइए फिर इन स्ट्रक्चर्स को। अब सुनिए अगली बात, एक और स्ट्रक्चर बनानी है इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी। पहले तो हर स्ट्रक्चर बना लेनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकाल लेना है, फिर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझना नहीं है, सिर्फ बनानी है। तो मैं इसे एक बार शुरू से बता देता हूँ, ये देखिए ध्यान से। हालांकि आप इसमें टाइम लगा रहे हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, इतनी देर में तो टॉपिक ही खत्म हो गया था। सुनो, तो जैसे ही मैंने N2O पकड़ा, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आए, N N O, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका ऑक्टेट पूरा करना है, लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर, लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर, N डबल N O, N डबल O, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट निकला था, इस पे प्लस लगाओ, इस पर माइनस। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, डबल साइडेड एरो लगाओ, रटनी है जी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना देना, बॉन्ड पेयर को तोड़ के लोन पेयर हो गया। अब देखो N ट्रिपल O, ट्रिपल N सिंगल O, यहां से एक लोन पेयर तो गया। अब देखिए चार्ज बदल जाएगा, ये तो ऐसे ही पता चल जाता है फॉर्मल चार्ज में, तो ऐसे ही देख के ही बता देता हूँ 1 मिनट में। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 होते हैं, 7 दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फालतू, एक माइनस। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं, फिलहाल मुझे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 प्लस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
अब आया समझ में, ये पहली स्ट्रक्चर है, आगे समझ में कैसे बनाना है फाइनली बता दो, फिर हम इसे बस समझ बताऊंगा मैं कैसे बनानी है। तो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको तैयार रखनी है, इन पे सवाल आ सकता है। आप अकेले अगर खुद बनाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, घंटों लग जाएंगे आपको इसमें। इसके बाद रिएक्शन लिखूंगा मैं मेथड से, बड़ा आसान मेथड से लिखूंगा, ध्यान देना। अब सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, NO और NO2 पकड़ लीजिए, एक जैसे हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, जो भी बोलूं एक बारी में सुनना है। आपको घर से ये याद करके जाना पड़ेगा कि यहाँ पर सेंट्रल एटम पर सेंट्रल नाइट्रोजन रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 नहीं 7, क्योंकि ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ओड कैसे, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, इसमें 6 है, नंबर ओड आ गया 11। जब भी नंबर ओड आ जाए समझ जाओ सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, उस कंडीशन में हमें 8 नहीं 7 पूरे करने हैं। NO ये सराउंडिंग है, 1 2, अब सराउंडिंग पे जाना है, 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। जो बचे 3 बचे, जो बचे सेंट्रल पर लगाने हैं, 3 बचे। अब सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकते, 7 करने हैं। लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर में बदल दिया। अब सुनते रहना मेरी बात, NOO ओ 2 इलेक्ट्रॉन और 1। सुनिए, इस इलेक्ट्रॉन को उठाओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। अगर आप इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहले तो तैयार हो जाएगी ऐसे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लगा लेना, बस बन गई। NO, इसे उठा के यहीं पे दिखा देता हूं, ये तो यही वाली है, सेम है। इस सिंगल को उठा के यहां लगा देना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनाई जा सकती है, इसका मतलब ये है। अब सुनिए, क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखते हैं। ऑक्सीजन 6 लेकर आई थी, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा है। नाइट्रोजन 5 लेकर आया था, 1 2 3 4, एक कम है। अब सुनिए, 6 लेकर आई थी, 5 तो यहीं दिख रहे हैं, यानी एक ही शेयर किया है, यानी एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। चलिए जी, अगली NO2 यहीं बना देता हूं, रुको। अब NO2 पकड़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा हर हाल में। अब सुनिए, NOO, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6, 6 दूनी 12 5 17, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक बचा। ओड नंबर है ना 17, 17 ओड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं करना है, 7 पूरे करने हैं। कोई भी लोन पेयर उठाओ, बॉन्ड पेयर में बदल दो। NOO सिंगल O, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, 7 पूरे करने हैं, 8 नहीं। अब सुनिए, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है। इसे पलट दीजिए, डबल इधर कर दीजिए, सिंगल इधर। जब आप इधर डबल कर देंगे तो इस पे 4 ही बचेंगे फिर, और जब आप इस पे सिंगल कर देंगे तो इस पे 6 बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, नाइट्रोजन 5 लेकर आया था, फिलहाल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एक का नुकसान हो गया। ऑक्सीजन 6 लेकर आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, एक माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ ये वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
याद रखिए सिर्फ सराउंडिंग पे माइनस आना जरूरी नहीं है, सेंट्रल पे प्लस और सराउंडिंग पर माइनस, दोनों आने चाहिए, प्लस माइनस। रेजोनेंस इसलिए बनानी होती है क्योंकि एक मॉलिक्यूल की कई स्ट्रक्चर बनाई जा सकते हैं, जिनमें से कोई भी रियल नहीं होती। रियल स्ट्रक्चर इनका मिक्सचर होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इनमें रेजोनेंस हाइब्रिड कोई भी नहीं है, ये सिर्फ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं। अब आपके ये दिन गए कि ये क्यों बनाना होता है, पहले आप ये फोकस कीजिए हम बना क्या रहे हैं। अब वो सवालों के दिन नहीं रहे हैं। तीन हो गई जी। अगली बड़ी आसान है, पहले इनकी आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए ये वाली कैसे बनानी है, N2O3, देखना, ध्यान देना। दो सेंट्रल है, N N, दो सेंट्रल, दो सेंट्रल, तीन सराउंडिंग है। कैसे लगाना है याद करके जाना, ऐसे N2O4। ये और भी आसान है, ये मैच भी करेगी। दो ना सेंट्रल है, दो सराउंडिंग इस पर, दो इस पर। एक और है, दो सेंट्रल है, दो सराउंडिंग इस पर, दो सराउंडिंग इस पर, एक इनके बीच में। अब देखना ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रॉन पहले वाले पर कितने हैं, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 28 है। लगा लीजिए। सबसे पहले बीच में रखते जाओ। अबे बीच में किस किस के रखना है ये भी देख लेना, इन दोनों के बीच में मत रख देना, सराउंडिंग सराउंडिंग के बीच में मत रख देना। ये सराउंडिंग यहां मत लगा देना। सेंट्रल सराउंडिंग, सेंट्रल सराउंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 28 में से 8 गए। अब सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा कीजिए, सराउंडिंग 3 ही है, इस पे 8 कर दीजिए। 6 और 2 8, 6 6 6 12, 6 18, 8 26, 2 बचे। देखो वो दो सेंट्रल पर लगाने होते हैं, ये दो सेंट्रल हैं। इस पर पहले से 2 4 6 हैं, इस पर कम ही हो पाए हैं 2 4, तो इस पे लगा दो वो दो। हालांकि दो के लिए दो ऑप्शन आ रहे थे, दो सेंट्रल है, इस पे लगा दिए, इस पे दोनों पे 6 6 हो गए ना। अब इसका ऑक्टेट पूरा करो, लोन पेयर लो, बॉन्ड पेयर में बदल दो। यहां से इसका करो, इसका करो, यहां से लोन पेयर लो, बॉन्ड पेयर में बदल दो। अब इसे पकड़ो, N, सिंगल N, डबल O, लोन पेयर, डबल O, सिंगल O। अब क्या करना है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, आसान है। डबल आमने सामने आ रहे हैं, बस डबल को इधर कर दो, N ऐसे, N यहां कर दो सिंगल, यहां डबल ही, ये तो ये नहीं छेड़ना है। यहां सिंगल, यहां डबल, डबल वाले पर 4 बचने चाहिए, सिंगल पे 6। जैसे सिंगल पे 6 दिख रहे थे, अगर इस पे सिंगल करोगे तो इस पे 6 लगा देना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर ये था। अगला देखो, 10 24 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सराउंडिंग पे जाना है, 4 सराउंडिंग है। 11 12 13 14 15 16, 8 हो गए।
17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 हो गए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 हो गए। 29, 30, 31, 32, 33, 34 के 34 खर्च हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा करो। इन दोनों में से सराउंडिंग में से लोन पेयर लेके बॉन्ड पेयर में बदल दो। इन दोनों सराउंडिंग में से लोन पेयर लेके बॉन्ड पेयर में बदल दो। एन, सिंगल एन, डबल ओ, सिंगल ओ, डबल ओ, सिंगल ओ। सिंगल पे 6, डबल पे 4, डबल पे 4, सिंगल पे 6। इन ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है और नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है। ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी आपको अगल बगल में दिख रहे हैं, इन्हें सामने कर दीजिए, मतलब एक को चेंज कर दीजिए बस, तो ये बन जाएगी आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एन बहुत ही टाइम लग गया भाई इसमें, ये इतने टाइम का तो टॉपिक ही नहीं है, मैंने तो ये 10-10 मिनट में खत्म कराया। सिंगल इधर ले आइए, सिंगल वाले पे 6 बचने। इसे मत पलट देना वरना एक ही बन जाए, एक को ही पलटना है, या तो इस डबल को इधर ले आओ या इसे इधर ले आओ। सिंगल हो, डबल हो, ये तैयार हो गई जी। अगली देखिए, ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है ये। 5, 5, 10, 6 पंजे 30, 40 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। कितने से 40? 2 बचे। बचने तो नहीं, हाँ तो इस पे भी तो लगेंगे, ये भी तो सराउंडिंग है। इसका ऑक्टेट पूरा करो ना, इस वाले का। हो गया। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ से मत उठाना कुछ भी। इनसे लोन पेयर लिया, बॉन्ड पेयर में बदल दिया, लोन पेयर लिया, बॉन्ड पेयर में बदल दिया। इसमें इन दोनों से उठा लेना, इस वाले के लिए इन दोनों से। एन, सिंगल ओ, एन, सिंगल ओ, डबल ओ, डबल ओ, सिंगल ओ। सिंगल वाले पे 6 बच रहे हैं, डबल पर 4। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये आमने सामने अगल बगल में कर दो, इसे नीचे ले आओ। डबल को नीचे ले आओ, अगल बगल में आ गए। सिंगल पे 6, डबल पे 4, ये डबल है, 1, 2, 4, सिंगल पे 6, डबल पे 4। अब बताओ आया समझ में? बना लोगे ना इन्हें? इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये सब, फिर आगे चल रहे हैं। पक गया मैं तो। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना। देखो N2, हाँ पहले तो इनका चार्ज याद कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो। याद थोड़ी करने, निकालने हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, टोटल 0 होता है ना। ऑक्सीजन -2,
हर नाइट्रोजन पे +1 है, लेकिन तुम होता ऐसे ही समझोगे, पता नहीं कैसे। NO, N+O इक्वल्स टू अंडा, ऑक्सीजन पे डालो -2, N इक्वल टू +2, यहाँ +2 है। N इंटू 2 प्लस O इक्वल्स टू अंडा, O पर डालो -2, N आएगा +1, सॉल्व कर लेना, +1 लिखो। दो नाइट्रोजन है, दोनों पे +1 है, दोनों का मिला के नहीं लिख देना है। दो है अंदर नाइट्रोजन, दोनों पे +1 है, इस पे एक ही है, अकेले पे +2 है। गर्दन दुख गई मेरी तो यार। NO2 N+O इंटू 2 इक्वल्स टू 0, O पर -2 है, N पे +4 आएगा। चार्ज पूछेगा जी पेपर में, ऐसे ही निकाल लेना। N2O4 पे +4 आएगा, ये हो सकता है थोड़ा गलत हो गया, नहीं 4 ही आएगा। N2O5 पे +5 आएगा। अब देखो दो क्वेश्चन आते हैं इस पे, N2O5 +5। देखो NO2 पे एक क्वेश्चन आता है, जो NO2 था उसमें आपने देखा था कि नाइट्रोजन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई बहुत स्टेबल तो होता नहीं है, तो दो NO2 आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि इन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल सिंगल तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों NO2, दोनों N जो हैं वो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, ऐसे NO2 NO2, तो ये क्या बन गया N2O4, ये रहा। तो ये डाइमर होता है, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, ये होता है मर। मर मतलब मॉलिक्यूल, मर मॉलिक्यूल, डाइमर दो एक साथ मर। NO2 डाइमर बनाता है क्योंकि उस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी दो जुड़ जाते हैं। अब सुनो, N2O5 पर एक क्वेश्चन आता है, मैंने कल भी बताया था तुम्हें। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पूछेगा, और ये पूछ क्यों रहा है ये कल ही बताया था मैंने। वैसे तो देखो, मेरे को ये पता है कि कई बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो हर बात याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाउम्मीद हूं मैं। कई ऐसे हैं कि भैया उन्हें ऐसा लग रहा है कि टीचर के ही पेपर है शायद, वो टीचर पे इतने डिपेंड है कि उनके आंसू भी पोंछने पड़ेंगे मुझे किसी दिन। अब सुनो, इसमें नाइट्रोजन पे +5 चार्ज है। जब नाइट्रोजन पे +5 चार्ज आता है ना, तो लोगों को ये लगने लगता है कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए होंगे, क्योंकि फॉस्फोरस पे जब +5 आता है तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है PCl5 में। तो लोगों को लगने लगता है कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए होंगे और पांचों इलेक्ट्रॉन उससे शिफ्ट हो गए होंगे दूसरी तरफ, इसलिए इसके +5 आया। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ 4 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। तो हो ये रहा है कि ये दोनों ऑक्सीजन ले गई और ये दोनों इसी के ही हैं। कोऑर्डिनेट एरो इस तरफ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों ले गई है ऑक्सीजन। इसमें इसका एक एक ही है, यानी दो ही है, एक इसमें, ये दो ले गई है ऑक्सीजन, ये एक ले गई है ऑक्सीजन। तो नुकसान कितने का हुआ, 1 2 3 4 5, ये दोनों इसके हैं, 1 2, अब इसमें तो एक ही है, 1 2 3 4 5, 5 का नुकसान हुआ, लेकिन बॉन्ड 4 ही है, कोवैलेंसी 4। ये क्वेश्चन आएगा पक्का पेपर में। 4 बॉन्ड है, चार्ज +5 है। खत्म हो गया ऑक्साइड। रिएक्शन बतानी है, ध्यान से सुनना, एक ही बारी में सुन लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी आसान कर दी होंगी मैंने कि एक ही बारी में समझ में आ जाएंगी। तुमने मेरे सर में कर दिया खुजली से। अब सुनो, AC चलाऊंगा, रुको। हाँ, अब एक टॉपिक है HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड टॉपिक क्यों आया, क्योंकि ये नाइट्रोजन से बिलोंग करता है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन से बनता है। तो नाइट्रोजन से बनने में क्या खासियत है, खासियत ये है
कि जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 15 में आता है, और हम ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने N2 पढ़ा था क्योंकि ये नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, फिर हमने NH3 पढ़ा क्योंकि ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है, फिर हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा क्योंकि ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है, फिर हम HNO3 पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। अगले कंपाउंड फॉस्फोरस के हैं, लेकिन फॉस्फोरस आ ही नहीं रहा ग्रुप 15 से, तो इसलिए याद रखना फॉस्फोरस नहीं आ रहा है। फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 से, जब आता था फॉस्फोरस तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। HNO3 पकड़ो, याद रखना जब भी मैं रिएक्शन वाला पार्ट लिखूंगा तो मैं ज्यादातर रिएक्शंस ही लिखना सिखाऊंगा, आपको उसे रीड जरूर करना है। रीड करने पर वो इतना आसान हो चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि रिएक्शन तो मैंने बताई दी कैसे लिखनी है, तो सिर्फ रीड करते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन पेपर में देने वाला है। अब सुनिए, सबसे पहले HNO3 बना लो, देखना कैसे लिखनी है रिएक्शन। शायद इस प्रोसेस का नाम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। आप इसकी थ्योरी पढ़े बिना नहीं जाएंगे, जो एक एक लाइनें लिखी हुई हैं उन्हें पढ़े बिना नहीं जाएंगे, मैं आपको ये पहले ही बता दूं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का नाम याद रखेंगे, HNO3 का इस्तेमाल, HNO3 ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। आप इसको पढ़े बिना नहीं जाएंगे, ये बात याद रखिए। देखिए रिएक्शन कैसे लिखनी है इस पर ध्यान दीजिए। लिखना NH3 प्लस O2, अब कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, इससे सारी लिख जाएगी। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक बार तो नाइट्रोजन से मिला दो, NO, याद रखना, बस इतना याद आ जाएगा कि भाई ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से मिलाया था, सर ने कहा था NO बन जाएगा। H और O को मिला दो, H2O। देख लो एक बार, NH3 प्लस O2 लिखा, NH3 प्लस O2 लिखा है, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के NO, इन दोनों को मिला के NO, इन दोनों को मिलाकर H2O। देख लो एक बार, मन में बसा लो, NH3O2 एक सा मंत्र सा पढ़ लो। अब देखिए यहां लिखना 45, यहां लिखना 46, देखते रहना जब तक मैं पढ़ाता रहूं। सबसे पहले लिखना NH3 प्लस O2। अभी आपने पिछली वालों की ही प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि मुझे कुछ बच्चों को के बारे में पता है कि उन्होंने की होगी, कुछ का अच्छी तरह पता है कि वो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। NOH2O, NOH2O, 45 46। अब 4 NO में से 2 लेना, 2 NO, फिर से O2 जोड़ देना, ये उठा के यहां लिखा, 4 में से 2, अबे इतने भी जोर से मत आओ, 4 में से 2, फिर से O2 जोड़ दिया, 2 NO2। तीसरा स्टेप है ना ये, दूसरे स्टेप में 2 NO है, तीसरे में 3 NO, 3 NO2 है। इसमें से 2 NO लिए, NO2 बना, वो 3 ले लिए, पानी डालना है इसमें। नाइट्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालोगे तो एसिड ही बनेगा, HNO3। बस लास्ट में NO बाहर निकालना है, और यही वो पूछेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं। समझ गए कि नहीं, बताइए, लिख लेंगे ना, ये याद हो जाएगा ना ऐसे। अगली देखना, रीड करके जरूर जाना, और जवाब देना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर है, भागना नहीं है उसे अभी।
सबको नींद आ रही है, सबके साथ समस्या है, मुझे भी आ रही है और मैं तो 2 बजे से पढ़ा ही रहा हूँ, तो बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ मेरे साथ चलते रहो। अगली देखना कैसे लिखता हूं मैं, रीड जरूर करना है, बार बार बोल रहा हूँ, रीड जरूर करना है इन पेजेस को। अगला देखना कैसे लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान देना मेरी बात पर। HNO3 की रिएक्शन लिखनी है, कहना है HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा कई लोगों का। अब ध्यान देना कैसे करेगा, इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगा तुमसे, ध्यान रखना, मेरे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा देख लो, हवा निकल जाएगी तुम्हारी। सुनो, ऐसे लिखना, पहले मेटल, 2 बार कॉपर लिखना, 2 बार जिंक, ध्यान देना मेरी बात पर, 2 बार कॉपर 2 बार जिंक, सब पे HNO3 लगा देना। मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तुम, HNO3 HNO3 HNO3। अब देखो कॉपर से बनेगा कॉपर नाइट्रेट, फॉर्मूला सेम है इनका, जिंक से कॉपर है, फिर से कॉपर नाइट्रेट, जिंक से जिंक नाइट्रेट, फॉर्मूला सेम रहेगा, जिंक है फिर से जिंक नाइट्रेट, ठीक, एक एक बारी में देख लो, कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, जिंक से जिंक नाइट्रेट, ऐसे बनाया। अब सुनो, प्लस 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 प्लस, सीरियल नंबर मत बिगाड़ देना, ऐसे ही लिखना है, कभी कुछ बिगाड़ चेंज मत कर देना, 1 2 3 4 ऐसे ही, ये ऐसे ही रहनी चाहिए। अब सुनो, सबसे पहले लिखना NO, सबसे पहले NO, अब की बार यहां 2 लगा देना, ये 2 यहां लगा देना, अब की बार यही उतार लेना। सुनो, बाकी सब में H2O, तीनों में H2O। अब बैलेंसिंग देखना इसकी ध्यान से, बैलेंसिंग पेपर में हो सकता है ना हो तुमसे, क्योंकि ऑक्सीजन 3 जगह है, तो ऐसे याद करना। देखो देखो एक ही बारी में देखना, 3 4, एक छोड़ दिया है बीच में, 8 4 8 4, दोबारा देख ले, 3 4 8 4 8 4। अब चुपचाप इसे 10 कर लियो, एक बार और देख, ऐसे याद हो जाता है, पहले 8 4 याद कर ले, फिर उसे 10 कर लियो। देखो 3 4 8 4 8 4, अब तुम्हें ध्यान आ गया कि इसे 10 करना है। अब देख ध्यान से, 3 कॉपर नाइट्रेट, 1 कॉपर नाइट्रेट, 4 कॉपर 4 जिंक नाइट्रेट, 1 जिंक नाइट्रेट, सुंदर है, ध्यान दियो मेरी बात पर। 8 हाइड्रोजन है, जितने भी यहाँ नंबर दिख रहे हैं उसका आधा करके जाओ, 8 4 4, ये वाला नंबर 8 4 वाला, 4 2 10 5 4 2, बीच का हिस्सा देख, कितनी नाइट्रोजन है, 8, अब यहाँ लिख ले भैया, 8 है ये, 4 है, 10 है, 4 है, कितने नाइट्रोजन है, 8, यहाँ देख कितनी बैठी, 3 दूनी 6, NO3 2 बार 3 बार, 3 दूनी 6, 6 है ना, 2 लगा दे, यहाँ 8 हो गई। अब 4, यहाँ कितनी है, 2 ही है, 2 लगा दे, 4 हो गई। 10 नाइट्रोजन है, 4 दूनी 8, 8 है ना, 2 लगा हुआ है, 10, 4 नाइट्रोजन है, 2 तो यहीं दिख रही है, 2 लगा दे, बताओ लिख लोगे ना ऐसे।
यहीं रुके रहे ना, खत्म होने वाला है, जाना मत यहाँ से। अब मेरे साथ साथ याद करो। अब सुनो, ये डाइल्यूट में होती है, जब HNO3 डाइल्यूट हो, ये कंसंट्रेटेड है। आपसे पूछ लेगा कौन सी गैस बनेगी, ऐसे पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डाइल्यूट में ये है, कंसंट्रेटेड में ये है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, अगली लिखेंगे। और ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत गौर करना। ग्रुप 15 खत्म है, ये मिटा रहा हूँ इसे मैं। अब की बार नॉन मेटल लेने हैं, और जिस सीरियल वाइज लूं मैं, उसी सीरियल वाइज लेने हैं। ठीक है जी, नॉन मेटल लेने हैं उसी सीरियल वाइज, जिस सीरियल वाइज में लूं। और कौन से नॉन मेटल लेने हैं, देखो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल। देखो ऐसे, I2 कार्बन, सीरियल नंबर यही होना चाहिए, I2 कार्बन, S8P4 फॉस्फोरस। क्या ये तो ऐसे याद हो जाएगा, आयोडीन कार्बन सल्फर फॉस्फोरस। सब में नाइट्रिक एसिड फेलना है, और ध्यान देना मेरी बात पर। भाई जिसका नेट वेट खत्म ना हुआ जाना मत, ध्यान देना। कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही है, ये सबसे मोस्ट इजिएस्ट वे है ये। देखो आयोडिक एसिड, आयोडीन से बनाना है आयोडिक एसिड HiO3, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन हो गया इनका। अब सुनो साथ में क्या करना है, साथ बड़ा आसान है इनका। NO2 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 H2O 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 H2O। अब ध्यान देना मेरी बात पर, बैलेंसिंग करेंगे इसकी, है ना। देख लिया होगा आपने, लास्ट का पार्ट तो सेम है। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ध्यान देना पहले नंबर पर। देखो 10 20, अब ये 10 के बाद 20 यहां मत लगा दियो। 10 20 4 4 दूनी 8 48, 4 4 दूनी 8। देखो 10 का डबल 20, 4 लिखा, 4 का डबल 8 और लिख लो, बस 48 है। 4 का डबल 8 उसके साथ 48 ऐसे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से फिर से। पहले इस पे नंबर लगाना है। कितने एटम है आयोडीन के, दो, दो लगा दो। कार्बन के कितने एटम है, एक ही है, एक छोड़ दो। सल्फर के कितने एटम है, 8, 8 लगा दो। फॉस्फोरस के कितने एटम है, 4, 4 लगा दो। ये तो हो गया। 10 HNO3 10 NO2, 4 HNO3 4 NO2, 48 HNO3 48 NO2, 20 HNO3 20 NO2 गया। अब सुनो, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। 10 हाइड्रोजन है, 2 है यहाँ पर, 4 लगा, 8 हो गए, 8 2 10। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है, 4 कर ले। 48 हाइड्रोजन है, 8 दूनी 16 यहाँ है। 48 में से 16 गया, 32 बचा। 16 आएगा फिर तो, 16 दूनी 32, 16 48। 20 HNO से 20 हाइड्रोजन है, 12 ये रही। कितनी लगानी है, 8। बताओ आगे समझ में, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम I2 कार्बन H8P4 का। लिख लोगे ना ऐसे, एक लास्ट रिएक्शन है बस, 5 मिनट में बता रहा हूँ, जल्दी बताओ फिर चल रहे हैं। ठीक, अब देखना ये वाली,
देखो ध्यान से, कैसे पहले रिएक्शन देखना कैसे लिखते हैं, पहले रिएक्शन पे ध्यान देना, फिर वो मैं समझाता हूँ कि करना क्या है उसका। स्क्रीनशॉट लो। देखो इसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तुम पहले ये मत देखो ये टेस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। 1 मिनट में समझा दूंगा मैं, टेस्ट तुम देखते जाओ। ब्राउन रिंग टेस्ट ये ग्रुप 15 का लास्ट टॉपिक है जो सिलेबस में है, यहाँ से पहचान लेना। इसके आगे ग्रुप 15 का टॉपिक सिलेबस में नहीं है। सुनो ऐसे लिखना भाई, देखो ध्यान दो, रिएक्शन पे ध्यान देना। याद करेंगे इसे, NO3 माइनस Fe3 प्लस H प्लस, बस ये 3 याद करने पड़ेंगे। NO3 माइनस Fe3 प्लस H प्लस, NO3 नहीं Fe3 प्लस नहीं Fe2 प्लस, NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। दोबारा करेंगे, याद करो मेरे साथ साथ। देखो सोचना NO3 माइनस, अब दोबारा सोचना NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। दोबारा सोचना NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। दोबारा सोच मेरे लाल, NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। मेरे साथ साथ देखते रहिए हो। NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। चल अब तीनों को सोच ले एक बार, सोच ले तीनों को एक बार। NO3 माइनस, अगला Fe2 प्लस, अगला H प्लस। एक बार और, सबसे पहले NO3 माइनस Fe2 प्लस H प्लस। अब सुन, यहां लिख 3, यहां लिख 4, चाहे वाला कर लियो, ऐसा ले, ऐसा हटा ले, शुरू से कर ले। NO3 माइनस, याद कर याद, Fe2 प्लस H प्लस। अब देख हर किसी से एक प्रोडक्ट बनेगा, NO3 माइनस से NO, Fe2 से Fe3, H प्लस से H2। देख बैलेंसिंग 3 4, 3 में 1 बढ़ा दे, 3 में 1 घटा दे 2, 3 में 1 बढ़ाया, 3 में 1 घटाया, खत्म नहीं हुआ है, देखते जाओ। अब सुनो, इस Fe2 प्लस को पकड़ फिर से, Fe, इसे नहीं, इसे Fe, ऐसे ब्रैकेट लगा, 2 प्लस, यहां लिख 6H2O। देख बेशक Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन गए हैं, लेकिन सारे Fe2 प्लस थोड़ी ना Fe3 प्लस में बदल गए हैं। ये कई बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ये जो NO बना है ना, ये इससे रिएक्शन करेगा। ये जो NO है और ये Fe2 है, ये दोनों Fe2 प्लस और NO। अब इसे ऐसे हटा, ऐसे लिख ले, लिख H2O6। अब बड़ा आसान है, देखते जा, फिर से उतार इसे, Fe H2O 5 कर दे, 2 प्लस, ये जो NO है ना, एक H2O हटा दे, इसकी जगह NO घुसा दे, जो H2O हटाया वो बाहर लिख दे। बस ये पहले H2O 6 था, NO बाहर था। ये कंपाउंड ब्राउन कलर देगा, ब्राउन रिंग।
नाम फॉर्मूला याद रखिए इसका। ये कंपाउंड ब्राउन रिंग देगा। अब देख कैसे देगा। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ना फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट यानी कि जो Fe2+ आए हैं ये फेरस सल्फेट से आए हैं। अंदर कोई ऐसा सॉल्यूशन भी डालना है, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे नाइट्रिक एसिड, सॉल्यूशन कंटेनिंग NO3-, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें NO3- हो। तो ये NO3- कहां से आए हैं समझना है। ये है वो सॉल्यूशन। अब ऊपर से धीरे धीरे H2SO4 टपकाना है। H2SO4 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा और नीचे इकट्ठा होता जाएगा H2SO4। तो होगा ऐसा कि जो आपका ये सॉल्यूशन है, ये दोनों NO3- प्लस FeSO4 ये ऊपर आ जाएगा और H2SO4 नीचे। जिस जगह ये आपस में टकरा रहे होंगे, इंटरफेस, ये HNO3 ये दोनों सॉल्यूशन है, इस जगह पर ब्राउन रिंग बनेगी। ये ब्राउन रिंग इस सब्सटेंस की वजह से बन रही है और ये ब्राउन रिंग कंफर्म करती है कि अंदर NO3- आयन है, यानी नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए। क्योंकि ब्राउन रिंग तभी बनेगी जब NO3- होगा, तभी NO3- NO बनेगा, तभी NO से ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा। समझ गए? बताओ, आखिरी चीज है ग्रुप 15 की। बस जी, अब ग्रुप 16 पढ़ेंगे हम अगली क्लास से, यानी एक ग्रुप रह जाएगा पेपर से पहले तक। अब इसे मेरी तरह ही याद कर लेना जैसे मैंने इसे बताया है। चलो ठीक है।